हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा हब बनने वाला है। तो ये गूगल और अडानी दोनों मिलकर ही बनाएंगे। तो पहले हम इसकी प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। जैसे गूगल और अडानी समूह ने मिलकर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक एआई डेटा हब स्थापित करने की घोषणा की है। कुल निवेश लगभग 1.3 लाख करोड़ जबकि लगभग $15 बिलियन का यहाँ पर लगाया जाएगा। परियोजना 2026 से 2030 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी। साझेदार की बात करें तो इसमें गूगल, अडानी कनेक्ट और भारतीय एयरटेल तीनों मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाएंगे। इसका उद्देश्य यही है कि भारत को एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग के क्षेत्र में वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करना है और देश के डिजिटल भविष्य को सशक्त भी बनाना है। वैश्विक स्तर पर यह परियोजना भारत को तकनीकी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दिलाएगी। उसके बाद जान लेते हैं परियोजना का आर्थिक महत्व क्या है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, रोजगार सृजन हो सकता है। हजारों नई नौकरियां का सृजन होगा, विशेषकर आईटी क्षेत्र में। निर्माण भी होगा और नवीनीकरण ऊर्जा भी प्राप्त हो सकेगा और यहाँ पर डेटा सेंटर संचालन क्षेत्र में भी आगे जाएगा। उसके बाद स्थानीय उद्योग को लाभ भी होगा, जैसे स्थानीय स्टार्टअप्स और औद्योगिक को तकनीकी सेवाओं तक आसान पहुंच मिल सकेगा। उसके बाद आर्थिक विकास भी होगा। आंध्र प्रदेश और पूरे दक्षिण भारत में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि भी होगी। उसके बाद वैश्विक निवेश का आकर्षण भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश करने और सहयोग के लिए आकर्षित करना ये भी हो सकेगा। कर राजस्व में वृद्धि भी होगा। बड़े निवेश और औद्योगिक गतिविधियों से स्थानीय और राष्ट्रीय कर राजस्व भी बढ़ेगा। उसके बाद हम तकनीकी पहलू के बारे में जान लेते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट क्या क्या है। तो पहले एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग होगा, जैसे अत्याधुनिक एआई कंप्यूटिंग की सुविधाएं भी होगी। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और मशीन लर्निंग टूल्स का भी व्यापक उपयोग होगा। डेटा सेंटर उच्च परफॉर्मिंग कंप्यूटर, जिसको हम एचपीसी कहते हैं, ये इसके लिए भी डिजाइन किया जाएगा। एआई मॉडल ट्रेनिंग और डेटा एनालिसिस के लिए वैश्विक स्तर की सुविधा भी प्राप्त होगी। उसके बाद ऊर्जा और पर्यावरण के लिए भी होगा, जैसे 1 गीगावाट क्षमता वाला डेटा सेंटर होगा जो पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संचालित होगा। उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणालियां भी होंगी। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए सतत ऊर्जा प्रबंधन भी किया जाएगा। उसके बाद नेटवर्क और कनेक्टिविटी भी किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सबसी केबल गेटवे कहा जाएगा। उच्च गति और सुरक्षित डेटा ट्रांसफर भी हो सकेगा। फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क द्वारा ग्लोबल कनेक्टिविटी भी कर सकेगा। साइबर सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी मानकों का पालन भी किया जाएगा। उसके बाद हम जान लेते हैं सामाजिक और शैक्षिक प्रभाव क्या होगा। सोशल एंड एजुकेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, प्रभाव क्या पड़ेगा। तो रोजगार पर अवसर भी बहुत बढ़ेगा, जैसे स्थानीय समुदाय के लिए सीधे और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा जब ये होगा। और शिक्षा और प्रशिक्षण की बात करें तो छात्रों और युवाओं को पेशेवरों के लिए एआई सीखने को मिल जाएगा और क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा साइंस में प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बच्चे लोग सब पढ़ाई लिखाई भी कर पाएंगे, एआई से क्लाउड कंप्यूटिंग भी करेंगे, डेटा साइंस में भी पाठ पढ़ सकेंगे। उसके बाद स्थानीय उद्योग और स्टार्टअप भी होंगे। तकनीकी सहयोग बढ़ेगा और रिसोर्सेज तक पहुंच सकेगा, रिसर्च तक। उसके बाद डिजिटल साक्षरता भी बढ़ेगी। क्षेत्रीय स्तर पर डिजिटल कौशल और साक्षरता में वृद्धि प्राप्त होगी। उसके बाद सामाजिक सुधार भी होंगे, जैसे तकनीकी शिक्षा में समुदाय में आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण भी होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं वैश्विक महत्व और रणनीतिक लाभ के बारे में, ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के बारे में।
तो भारत को वैश्विक एआई और डेटा हब के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और तकनीकी कंपनियों को आकर्षित भी कर सकेगा। वैश्विक डेटा नेटवर्क में भारत की भागीदारी बढ़ेगी। तकनीकी नवाचार और अनुसंधान के अवसर भी बहुत खुलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की डिजिटल छवि में सुधार होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं परियोजना का स्थान और संरक्षण क्या क्या होगा, लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो 3 प्रमुख स्थल में बनाया जाएगा। एक होगा तारलुवाड़ा में, और एक होगा अदबिरम में, और एक होगा रामबिल्ली में। इन तीनों के जगह पर प्रमुख स्थल होंगे। जैसे प्रत्येक केंद्र में क्या क्या करा जाएगा उसके बारे में जान लेते हैं। तो उन्नत एआई कंप्यूटिंग सुविधाएं भी होंगी। ऊर्जा भंडारण बढ़ेगा और आपूर्ति प्रणाली भी ज़्यादा होगी। जलवायु नियंत्रण भी वातावरण स्पष्ट की जाएगी। सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन हो सकेगा। डिजाइन वैश्विक मानकों के अनुरूप भी होगा। जो भी डिजाइन किया जाएगा वो वर्ल्ड से ही हमें कुछ सीखने को मिलेगा, यानी वैश्विक डिजाइन से होगा। उसके बाद हम भारत के विकसित भारत 2047 दृष्टिकोण के अनुरूप भी योगदान हो पाएगा। जैसे डिजिटल और तकनीकी सशक्तिकरण में हम आगे बढ़ जाएंगे। एआई और डेटा सेंटर उद्योग में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। तकनीक में और अनुसंधान और शिक्षा में विस्तार प्राप्त होगा। स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल और आर्थिक विकास भी हो सकेगा। भारत का वैश्विक एआई और तकनीकी हब के रूप में भी भारत स्थापित होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं पर्यावरणीय स्थिरता और ऊर्जा दक्षता के बारे में। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर और पवन ऊर्जा से ही होता है। तो ऊर्जा भंडारण प्रणाली और ऊर्जा की दक्षता की बात भी होगा। पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना होगा। उसके बाद कार्बन उत्सर्जन हो पाएगा और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी भी होगा। सतन और हरित तकनीकी का अनुप्रयोग भी किया जाएगा। उसके बाद हम जानेंगे भविष्य की दिशा क्या हो सकता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में। भारत में डिजिटल और एआई उद्योग में क्रांति आ सकेगा। तकनीकी अनुसंधान में हम आगे बढ़ सकेंगे और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व भी लेंगे। रोजगार होगा बहुत और कौशल विकास भी आगे बढ़ेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार भी होगा, बहुत रोजगार भी मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय निवेश बढ़ेगी और तकनीकी सहयोग भी बढ़ावा मिलेगा। देश के डिजिटल लक्ष्य और विकसित भारत 2047 तक दृष्टिकोण को साकार करना हमारे लिए संभव हो जाएगा। उसके बाद निष्कर्ष, गूगल और अडानी की यह साझेदारी भारत के डिजिटल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। जैसे तकनीक में, आर्थिक में, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। विशाखापट्टनम में स्थापित यह डेटा सेंटर भारत को वैश्विक एआई और डेटा हब के रूप में स्थापित करेगा। परियोजना भारत के विकसित भारत 2047 तक दृष्टिकोण के अनुरूप देश को तकनीकी और डिजिटल रूप से सशक्त भी बनाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।